बच्चों, let's see the question, and here the question is: a water insoluble substance X on reaction with dilute hydrochloric acid releases a colorless and odorless gas accompanied by brisk effervescence. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे बच्चों. अब when the gas pass through the water the solution obtained turns blue litmus red. मतलब जो यहाँ से गैस फॉर्म हो रही है, जब अब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो होता क्या है बच्चों, दैट इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर. ऑन बबलिंग द गैस थ्रू लाइम वाटर, जब हम इस गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं तो पहले तो ये मिल्की टर्न हो जाता है, लेकिन उसके बाद मिल्कीनेस डिसअपियर्ड व्हेन द गैस वाज पास्ड इन एक्सेस. लेकिन वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है अगर हम गैस को एक्सेस में पास करते हैं. तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एक्स, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड. तो एक तो हमें बच्चों बताना है कि एक्स सब्सटेंस कौन सा है, एंड फिर हमें केमिकल इक्वेशन बतानी है फॉर ऑल द रिएक्शंस. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो बेसिकली बच्चों एज पर द क्वेश्चन, जो हमारा एक्स सब्सटेंस है वाटर इनसॉल्युबल है, इसने रिएक्ट करा विद डाइल्यूट HCl. यहाँ से बच्चों एक गैस निकली है जो कि कलरलेस ऑर्डरलेस है एंड ऑल्सो ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस करती है. तो बच्चों ऐसा तो तभी होता है जब हमारा जो एसिड है वो रिएक्ट कर रहा हो किसी मेटल कार्बोनेट के साथ. ठीक है. और अगर हम यहाँ पे देखें लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ऐसा तभी होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई हो. ये टेस्ट किसके लिए है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे तभी इवॉल्व होगी जब हमारा यहाँ पे हमने क्या लिया होगा, मेटल कार्बोनेट लिया होगा. अब जो मेटल कार्बोनेट है यहाँ पे बच्चों, दैट इज एक्चुअली वाटर इनसॉल्युबल. तो वो हमारा मेटल कार्बोनेट क्या हो सकता है? दैट कैन बी CaCO3 सॉलिड, दैट इज एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये तो क्या हो गया बच्चों हमारा एज पर द क्वेश्चन, ये हो गया है हमारा एक्स. जब ये मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट HCl तो ये फॉर्म कर देता है बच्चों दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज अ सॉल्ट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है प्लस वाटर इन दी लिक्विड फॉर्म. तो बच्चों यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कलरलेस, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिस्क एफरवेसेंस इसकी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. अब जब बच्चों ये हमने पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया, हमने एक्स आइडेंटिफाई कर लिया. सेकंड में गिवन है जब अब इन गैस में वाटर को ऐड करते हैं. तो बच्चों जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर को ऐड करते हैं इन दी सेम रेशियो तो ये फॉर्म करता है H2CO3 विच इज एक्चुअली अ कार्बोनिक एसिड. एंड ऑब्वियसली बात है बच्चों, अगर हमारा एसिड प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? रेड में. ठीक है. तो हमने ये भी सॉल्व कर दिया. अब बात करते हैं फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. होता है वैसे तो बेसिकली बच्चों ये जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को पास करते हैं इनटू लाइम वाटर, सो CaOH होल ट्वाइस, ये क्या होता है बच्चों हमारा? दिस इज एक्चुअली लाइम वाटर. तो ये करता क्या है बच्चों? ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बच्चों थोड़ा सॉलिड इन नेचर होता है एंड मिल्कीनेस अपीयर होती है इसकी वजह से. इट इज अ मिल्की सब्सटेंस, वाइट कलर का होता है ना ये, उसकी वजह से, एंड फॉर्म कर देता है वाटर. लेकिन अगर बच्चों यही कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम व्हेन CO2 पास इन एक्सेस, अगर हम इसी सोल्यूशन में CO2 को एक्सेस में पास करें तो होता क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सेस में पास करते हैं तो इट विल फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट. एंड बच्चों ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, दिस इज हैविंग द प्रॉपर्टी दैट इट इज एक्चुअली सोल्यूबल इन सोल्यूशन. ये सोल्यूबल होता है सोल्यूशन में, जिसकी वजह से, सॉरी, सोल्यूबल इन सोल्यूशन, जिसकी वजह से जो बच्चों ये मिल्कीनेस होती है दैट एक्चुअली डिसअपियर. सो मिल्कीनेस डिसअपियर्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजन. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे x फाइंड आउट करने को बोला गया था, वो हमने यहाँ पे कर दिया है. एंड फिर बच्चों हमने यहाँ पे सारी केमिकल रिएक्शंस भी लिख दी हैं. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.